खोखला हो चुका है प्रेम और राही का रिश्ता, वजह कौन, प्रांशी या प्रेरणा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ा ही अफसोस है मगर ये चीज देखने को मिली है। नॉर्मली इतना प्यार करने वाला कपल जब बैठता है, बात करता है, सोचता है, तो वो बड़े खुश होते हैं कि अब हम ऑफिस में भी साथ रहेंगे और घर पे भी साथ रहेंगे। प्रेम का जो रोमांटिक मोड है ऑफिस में भी ऑन रहेगा और घर पे भी ऑन रहेगा। जैसे अनुज और अनुपमा का था, वो खुश थे, दोनों साथ में बिजनेस में थे, जो भी उनका था। मगर यहाँ पे ये नजर नहीं आया। यहाँ पे इन 6 महीनों में जो बिजनेस में बदलाव आया सो आया, मगर यहाँ पे राही कहीं और जॉब कर रही है। वो भी जॉब कर रही है, खुद का बिजनेस नहीं कर रही है। राही कहीं और जॉब कर रही है और प्रेम और प्रेरणा साथ में रेस्टोरेंट चला रहे हैं। तो इसकी वजह कौन हो सकता है? क्योंकि वजह तो कोई है, क्योंकि अब यह रिश्ता खोखला है और कॉम्प्रोमाइज पे चल रहा है। शादी है, निभानी पड़ेगी टाइप। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो प्रेम और राही, इन दोनों पे अनुपमा को बहुत गर्व है, अभी भी है, होगा ही, क्योंकि ये दोनों बहुत समझदार हैं। मगर जो आज का सीन देखा हमने, जिसमें प्रेम और राही दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं मगर बात एक ही कर रहे हैं, घर की शांति। तो ये घर की शांति कहीं उन्होंने अपने से ही शुरुआत तो नहीं की, क्योंकि इनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई, इनके बीच में आर्गुमेंट शुरू हो गए। और आर्गुमेंट की वजह प्रांशी भी हो सकती है, क्योंकि राही का पूरा ध्यान प्रांशी पे है और प्रेम पे है ही नहीं। जब बच्चा आता है दो लोगों के बीच में, जैसे मैरिड कपल होते हैं उनके बीच में बच्चा आता है, तो काफी सारी नई चीजें होती हैं। कभी कभी माँ बच्चे की तरफ इतनी समर्पित हो जाती कि अपने हस्बैंड का ध्यान भी नहीं रख पाती, उसकी जरूरतें, उसका क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ ध्यान नहीं रख पाती। कभी कभी इतना हो जाता है। यहाँ पे तो राही प्रार्थना के जाने के बाद प्रांशी की तरफ और भी ज्यादा जो है ध्यान रखने की कोशिश करेगी, कर रही है इवन। कहीं प्रांशी तो नहीं। और जब प्रांशी ये छोटी मोटी वजह बनती नजर आएगी, प्रेम की नाराजगी की वजह बनती नजर आएगी कि तुम इसको माही को क्यों नहीं देती, मम्मी को क्यों नहीं देती, तुम क्यों इसकी पूरी जिम्मेदारी लेके बैठी हो। कभी इरिटेशन में प्रेम बोल ही सकता है, क्योंकि जितना प्रेम रोमांटिक दिखाया है उसके तो हर जगह से रोमांस निकलता है, तो बोल ही सकता है। तो ये वजह प्रांशी वजह बन सकती है और प्रेरणा इस वजह का फायदा उठा सकती है। प्रेरणा अपने तरीके से राही को डिफेंड करेगी ताकि प्रेम की नजरों में राही बुरी रहे। होता ना, ऐसी वेब्स का होता ही ऐसा कुछ तरीका। ये पूरा का पूरा जो चीज है, इसमें मेरे हिसाब से फर्स्ट जो वजह है वो प्रांशी है इन दोनों के रिश्ते में आने की, और दूसरी वजह इसी चीज का फायदा उठाने वाली प्रेरणा है। इसलिए आज ये जो राही ने कहा ना कि हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, कोई वजह नहीं होती, होता है, क्योंकि वजह इन दोनों को पता नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोगों की जिंदगी में कि वजह होती है, डेफिनेटली हर इरिटेशन की, हर फ्रस्ट्रेशन की, हर चीज की वजह होती है, मगर वो इतनी बारीक होती है कि हमारी आंखों के सामने नहीं आती है, क्योंकि हमें छोटी सी बात भी चुभ जाती है, और जो चुभी हुई बात है वो अंदर बड़ी 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 होती रहती है और हमें वो छोटी बात याद ही नहीं रहती है, चुभन याद रह जाती है। तो ये वही चीजें हैं दोस्तों जो अब इस रिश्ते में से हमें दिखाएंगे और मैसेज देंगे। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।